हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लास में सभी का स्वागत है। हमारे पास जो लास्ट लेक्चर चल रहा था उसमें नाम था सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी में हमने आपको सेट थ्योरी की डेफिनेशन बता दी कि भैया सेट थ्योरी की डेफिनेशन क्या होती है। सेट थ्योरी की डेफिनेशन बताने के बाद में आप लोगों की कॉपी देख लेते हैं क्रम से क्या बताई है हमने जल्दी। सेट थ्योरी की डेफिनेशन बताने के बाद में पेज कहाँ गया, उसमें हमने आपको बता दिया रोस्टर फॉर्म दो तरह का होता है। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं उसे बोलते हैं रोस्टर, और थ्योरेटिकल वे में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर। इसे बताने के बाद टाइप ऑफ सेट्स की इंफॉर्मेशन दी। टाइप ऑफ सेट्स कंप्लीट बताने के बाद में हम आगे किसमें, यूनिवर्सल सेट पर। यूनिवर्सल सेट को बताने के बाद अब हम आते हैं इंटरवल्स। किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको हम, इंटरवल्स। अच्छा टॉपिक है, तुरंत समझ में आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी समझ में न आए। तो इसमें आप लोगों को आज का होमवर्क भी मिलना चालू हो जाएगा अपने आप में। सबसे पहले बात करते हैं इस जगह पर इंटरवल्स की। सामने देखेंगे सारे बच्चे, आज क्या हेडिंग है हमारे पास, इंटरवल्स। सबसे पहला आता है इसमें पहला नाम क्लोज्ड इंटरवल। ये हमारे पास में क्लोज इंटरवल क्या होता है, ये हमारे पास में कोई भी रियल लाइन है। सबसे पहले आपने बोला इट इज डिनोटेड बाय, ये सिंबल है बेटा किसका, क्लोज्ड का। बिग ब्रैकेट को बोला जाता है क्लोज्ड। जो बिग ब्रैकेट बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जगह पर, क्लोज्ड। दोबारा सुन लीजिएगा, बिग ब्रैकेट जो बना होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज्ड। यहाँ स्मॉल ए और स्मॉल बी हमारे पास में क्या है, ये दोनों रियल नंबर हैं। हमने यहाँ बताया आप लोगों को, वेयर स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी आर बोथ रियल नंबर्स कॉमा, ये जो पहला एलिमेंट लिखा होता है हमेशा कैसा होता है, लेस। क्योंकि ये चीज पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए बिल्कुल। तो क्या बोला गया, ए और बी कैसे नंबर हैं, रियल नंबर्स। जो ए एलिमेंट है वो कैसा है, लेस देन बी। ए कैसा एलिमेंट है, लेस देन बी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरी तरफ लिखा रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल। इधर साइड जो लिखा रहेगा वो कैसा रहेगा, इधर वाले से ग्रेटर। ये इसका रूल रेगुलेशन होता है लिखने का। तो मैंने आपको ये दोनों बातें बता दी। तो यहां से बोला गया ए एंड डी एंड, फुल स्टॉप लगाने के बाद इट इज डिफाइंड एज, मैंने लिखा ए कॉमा बी को, लिखने का तरीका दिखा रहा हूं सभी को। ये मेरे पास में बन गया कर्ली ब्रैकेट, ऐसे ये बनता है ओरिजिनल, लेकिन हम लोग इसे इस तरह से बना सकते हैं, गलत नहीं माना जाता कभी भी। ऐसे रियल नंबर्स जिसके अंदर हमारा ए बी आता है और ए और बी के बीच की वैल्यूज आती हैं, इसका हमने फिगर बनाया, ये रियल लाइन होती है। ये हमने बोला यहां पर क्या है, ए, और यहां पर क्या है, ये बी। ए भी क्या है, हमारे सेट के अंदर है। स्मॉल बी भी किसके अंदर है, सेट के अंदर है। हमारे पास होने का मतलब होता है दिस सिंबल। इस सिंबल का मतलब है ये प्रेजेंट है बाउंड्री के अंदर, ये हमारे पास प्रेजेंट है। इस सिंबल का मतलब है जैसे इक्वल कहा जाता है। और ए और बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सभी हमारे पास में है। इस नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। इसे कहा जाता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, ये रियल लाइन हो गई। और इसमें यहां से लेके यहां तक का इंटरवल क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल। समझ में आ गया सभी के। इसके बाद में आता है मेरे पास में दूसरा नंबर, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है मेरे पास, मैंने जवाब दिया इट इज डिनोटेड बाई ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। या सबसे पहले यहां बता दें, लेट ए कॉमा बी आर बोथ रियल नंबर्स
दोनों हमारे नंबर्स कैसे हैं? रियल नंबर्स। एंड ए कैसा है? लेस देन बी, कॉमा देन ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय, ये बेटा स्मॉल ब्रैकेट क्या बन जाता है? ओपन इंटरवल का सिंबल। ए एंड डी एंड डिफाइंड एज, ए कॉमा बी की डेफिनेशन बन जाती है। ऐसे हमारे पास रियल नंबर्स जो क्या बिलोंग करता है? ए और बीच की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। क्या ए हमारे पास में है? ये जो ए दिख रहा है क्या ये हमारे सेट के अंदर है? नहीं है बेटा। ए तब आप यस सर नो सर एक ही बात बोलेंगे ना। अगर इक्वल सिंबल लगा होता है तो ए हमारे पास प्रेजेंट है। अगर इक्वल सिंबल नहीं है मतलब ए और बी के बीच की वैल्यूज हैं, ए इसके अंदर नहीं है और बी भी इसके अंदर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो क्या बोला गया? ए इसके अंदर है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? इक्वल नहीं लगा है। बी इसके अंदर नहीं है, क्यों नहीं है? इक्वल नहीं है। अगर ये सिंबल बड़ा ब्रैकेट है इसका मतलब है ए हमारे पास प्रेजेंट है। बिग ब्रैकेट है इसका मतलब है बी हमारे पास प्रेजेंट है। या स्मॉल ब्रैकेट है तो दिस इज द ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास रूम है मेरा, देख रहे हो? तो ये दीवार मेरी नहीं है, दीवार के अंदर वाला पार्ट मेरा है। ये दीवार भी मेरी नहीं है, ये दीवार के अंदर वाला पार्ट मेरा है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं आपसे, ये कोई एरिया है तो इस एरिया में इस बुक और इस बुक, ये दोनों बुक मेरी नहीं है। इसमें जो एरिया बीच में दिख रहा है दिस इज द ओपन इंटरवल सेंस। लेकिन उसमें ये भी है और ये भी है तो दिस इज द क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब है दोनों बाउंड्री मेरी हो और ओपन का मतलब मेरी बाउंड्री ना हो। दिस इज द सेंस ऑफ द ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। तो मैंने आपको डिफाइन किया इस जगह पर कि ए मेरा एलिमेंट नहीं है, बी मेरा एलिमेंट नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच की वैल्यू क्या है? मेरे पास प्रेजेंट है। जो भी रही होंगी तो यहां से मैंने एक फिगर बनाया, फिगर डिफाइन किया। दिस इज द माइनस इन्फिनिटी, दिस इज द प्लस का इन्फिनिटी, दिस इज द, ये कैसा है? भरा हुआ या खाली? खाली है। इसका मतलब खाली है, मेरा नहीं है। तो ए खाली मेरा नहीं है, बी खाली मेरा, लेकिन इसके जो बीच के एलिमेंट्स हैं वो मेरे हैं। तो दिस इज द ओपन इंटरवल और दिस इज द क्लोज इंटरवल। एनी क्रॉस एंड एनी डाउट इन द ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल? बताएं। एक्स कैसे एलिमेंट्स हैं? रियल नंबर के। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं यहां पर कि एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कंफ्यूजन समझ में आ गया? बैठ जाइए। और क्या? सबमिट किए हैं पेपर 2 दिन के बाद। तो एक्चुअल में वो सर प्रोजेक्ट वगैरह बन रहे थे तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है कि हम कोई काम कर नहीं पाए फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो उन्हें करने के लिए हमें मजबूरी में छुट्टी करनी पड़ी। मैं बेटा इधर फिर मैथ का रह जाएगा। तो एक्चुअल में ये स्ट्रेटजी तो बच्चों को अपनी तरफ से सेट करनी पड़ती है ना। तो उसे समझाया
वहाँ सर कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आ जाऊँगी फिर मैं। ठीक है, थोड़ी सुस्त रहती है बच्ची, लेकिन ठीक है। एक्चुअल में आप लोग 10th क्लास तक बड़ी आराम वाली ज़िंदगी जिए हैं, और सबसे बड़ी बात 2 साल कोविड रहा है, तो आपको 9th और 10th समझ में ही नहीं आया कि कब निकल गया। 8th क्लास तक आप छोटे बच्चे रहे, 9th में एंट्री ली, बड़े हुए, कोविड आ गया, पता ही नहीं लगा 9th कब चली गई। 10th में एंट्री ली, कोविड आ गया, 10th भी चला गया। तो आपको कोविड ने महसूस नहीं होने दिया कि आप बड़े कब हो गए, और प्रेशर कितना सिलेबस का आपके ऊपर आ चुका है। इस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है 11th 12th में सिलेबस को मैनेज करने में। पहले नहीं होती थी। जैसे हमारी गुड़िया है, छोटी वाली गुड़िया, जब कोविड आया था तो पीजी के बाद अगले वाली जो यूकेजी होती है, नर्सरी होती है, उसमें थी। विनय सरू में 3 क्लास होती है फर्स्ट क्लास तक आने में। अब सीधे फर्स्ट क्लास में आ गई, 2 साल कोविड में चले गए, और उनके यहाँ पहली क्लास में एकदम बम्पर सिलेबस है। तो उससे ये हो रहा है, हो क्या गया? अभी तुम्हें मौज मस्ती से पढ़ती थी, खेल कूद, होमवर्क कर लिया बस थोड़ा बहुत, उसके बाद खेल कूद कर रहे हैं हम, और अब खेल कूद करने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो उससे मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। बड़ी वाली गुड़िया जब कोविड आया 3rd क्लास में थी, ऑलरेडी 3rd क्लास में प्रेशर था, तो उसे महसूस नहीं हुआ। अब 5th क्लास में है, तो उसे महसूस नहीं हुआ कि कोविड से उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और जो बच्चे इन 2 साल में ज्यादा मौज मस्ती के शिकार रहे, उनको अब पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि बाप रे बाप। समझ में आ गया? अब इनको करते हैं मिक्सअप एक दूसरे के साथ। बेटा स्पीड बढ़ाइए, आपकी स्पीड भी धीमे है। तो सोमेश्वर बेटा, तुम्हारा पहला टारगेट है 11th को फोकस करना, उसके बाद अदर। ठीक है, आपके पास कॉलेज का प्रेशर है नहीं, है ना? तो आपका टारगेट दोनों है कि 11th को फोकस करना, साथ में अपना अदर कोशिश करना, है ना? हेलो हेलो, जी जी बताइए। जी नहीं, फ्री नहीं है अभी। आते हैं, पॉइंट क्लियर हो गया सभी का। अब आते हैं वापस आने के लिए हम लोग नए पॉइंट्स की तरफ आए हैं। इसी में चेंज करता हूं फिर। ये 3rd नंबर आया मेरे पास, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। तो यहां से जवाब मिला आपको। इसे मैं एक नया नाम दे रहा हूं पहले,
क्लोज्ड ओपन। बुक में ये नाम नहीं है आपकी में, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। बाद में मैं सेमी इनका नाम बता दूंगा दूसरा। इट इज डिनोटेड बाई क्लोज्ड ओपन। क्लोज का सिंबल राइट। सोमेश्वर खड़े हो जाओ। ओपन का सिंबल वेरी गुड। थोड़ा धीमे धीमे दिमाग चलता है, ट्रेन आगे निकल गई। अरे रुक भाई, मैं आ तो रहा हूं। तुम्हारी आदत क्या है कि कुछ बोल रहे हैं, उसका जवाब दूसरे ने दे दिया, वो अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, उसी का जवाब देना है। हम नया क्रॉस कर दिए, तो साथ में सुना करो और थोड़ा सा बालों की स्टाइल सही करो। जेल लगा के आया करो हल्का सा, है ना, ये पीछे वाले। नहीं तो कल से हम क्या करेंगे, अपने जैसे बना देंगे तुम्हारे। ध्यान रखना, ये भी हमारे बड़े हैं, वो उलझन हो रही है हमको, सब हमको बड़ी उलझन हो रही है इनसे। अब हम जाएंगे, थोड़े से सेट करा, इनको कम करा के आएंगे। अरे बहुत बुरे लगते हैं, ये बढ़ जाते हैं ना ये। अब उससे पूछो सेट करते हैं हमारे। आपने वापस इट इज डिनोटेड बाय क्लोज्ड ओपन इलोसा। क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड और ये ओपन, दिस इज ओपन, दिस इज ओपन राइट। इसका नाम लिखा मैंने ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। सामने आए हम लोग, ए कॉमा बी, ये रहा कैसा, ओपन क्लोज्ड। नाम क्या है, ओपन क्लोज्ड। यहां भी नाम चेंज नहीं हुआ होगा। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिफाइंड एज राइट। ओपन क्लोज इंटरवल इज डिनोटेड बाय दिस, डिफाइंड एज ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड राइट। अब आता है इसमें एक नया नाम, इसको हमने दे दिया सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। नाम क्या दिया गया, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। बड़े ध्यान से देखेंगे आप सभी, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड को लेट ए कॉमा बी, बेटा सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू, का सिंबल है, बोलो, बिलोंग्स टू, का सिंबल है, बिलोंग्स टू। ठीक है, ए कॉमा बी अब न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया में, ए एंड डी एंड, ए लेस है किससे, बी से, कॉमा देन द इंटरवल्स। बड़े ध्यान से देखेंगे आप, बड़े ध्यान से मेरी तरफ देखें। इसे हम आधा ओपन कह सकते हैं, आधा क्लोज कह सकते हैं। इसे हम आधा ओपन आधा क्लोज कह सकते हैं, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। इक्वल ऑफ द ऐसे एक्स जो बिलोंग करते हैं आर में, ऐसे एक्स जो बिलोंग करते हैं आर में, इसे कैसे रखेंगे बच्चा, ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, इस पे ओपन लगा हुआ है, बी राइट। समय सर खड़े हो जाओ बेटा, इसे कैसे लिखोगे, ए लेस, लेस एक्स लेस एक डंडा,
सीख तो गए, इसका नाम भी सीख लो। इसको बोलते हैं a इज लेस देन x, इसे बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, इसे 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 ग्रेटर देन इक्वल टू। दोबारा बताओ, ये लेस देन इक्वल टू। दोबारा बोलो, लेस देन, ये पूरा नाम बोलो। अरे यार, नाम घर वालों की तुम्हारा कितना अच्छा लगा, सोमेश्वर गधे। ये है ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या? ये जो डंडा लगा होता है उसका मतलब होता है इक्वल टू, साथ में ऊपर का नाम ग्रेटर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। बैठ जाओ। क्या लिखा? ए और बी आर के हैं, ए लेस है बी से। ये इस तरह के इंटरवल आर कॉल्ड सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल्स। इस तरह के इंटरवल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल्स। जी, एक तरफ क्लोज होता है, एक तरफ ओपन होता है। एक घर की बाउंड्री हमारी है, दूसरी वाली घर की और दूसरी जो बाउंड्री है वो तुम्हारे भैया की है, वो तुम्हारी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, नोट कर लो। हाँ बिल्कुल बच्चा। आईसीएसई का पेपर रीचेक 1000 रुपये पर पेपर पर सब्जेक्ट कमाई है। इसे रीचेक करा के पूरा पूरा पेपर 12 पानी पेपर हटा दें।
इट इज क्लियर? राइट, जल्दी करें। मैंने आप लोगों को पावर सेट बता ही दिया था ना। अब आते हम लोग नए पॉइंट पर। कहीं जाना आज में? इतना बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े। हटा रहे हैं सामने से। ठीक, अब आता है मेरे पास बच्चा नया नाम, यूनियन ऑफ सेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, सिंबल बड़ा काम करेगा आपके लिए। तो आपने यहां सीधा सीधा दिया, इसके अंदर लेट कैपिटल ए एन कैपिटल बी आर टू सेट्स कॉमा देन यूनियन ऑफ A and B each denoted by, इसका सिंबल होता है बच्चा, ये किसका सिंबल है? यूनियन का। A and D and defined as A union B इक्वल ऑफ द, मेरे x एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं इस जगह पर। तो मैंने डिफाइन किया, जो x का एलिमेंट है बच्चा वो A का है और या फिर B का है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइदर A और B। आइदर A इस तरह से और लिखा होता है, इसका मतलब होता है या तो A का या फिर B का। तो आइदर A और B, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखी, लेट A and B आर टू सेट्स कॉमा देन। मैंने बोला कि मेरे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो मैंने सब बोला यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज, मैंने बोला ए एंड बी का यूनियन क्या रहेगा? इज द सेट ऑफ, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स set of all those elements
which belong to either A or B. That is, it is denoted by A union B. That is, A union B. एस डेफिनेशन तो वही ओरिजिनल जो ऊपर लिखी है मैंने। एक्स इज बिलोंग्स टू बी। ये मेरे पास बन गया अपना यूनियन का सेंस। अब मैं बताना चाहूंगा इसमें एक एग्जांपल। हटा दूं बच्चा नीचे वाला। एग्जाम्पल की बारी आ गई। या पहले से वेन डायग्राम से दिखा दें, अभी डेफिनेशन में ही। वेन डायग्राम ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है बच्चा। क्या ये मेरा कोई भी ए सेट है, ये मेरे पास कोई भी बी सेट है, इसका नाम ए है, इसका नाम। अगर हम इसका यूनियन करें तो पूरा ही पूरा रीजन क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी। तो दिस इज ए यूनियन बी। तो करंट टाइम में जो दिखा रहे हैं इसका नाम क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी। 3 एग्जाम्पल बना सकते हैं इसके हम बढ़िया से, अलग अलग तरह से। तो ये पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग, जहां तक मैं जान रहा हूं, तो मन से पढ़िए। अगर आप लोगों ने इसे मन से नहीं पढ़ा तो क्या होगा? आगे जाकर यही चीजें आपके कॉन्सेप्ट को वीक कर देती हैं और आप कहीं भी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते। आपका मन आईटी में जाने का है कि नहीं, वो कोई मतलब नहीं। हो सकता है दूसरी लाइन हो, उसमें आएगा। हो सकता है तीसरी लाइन हो, उसमें आएगा। पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको अच्छी लाइन पसंद करनी है तो पीछा नहीं छोड़ने वाला। इस वजह से 11th 12th अपने आप में एक अच्छा बेस माना जाता। बेस तो 9th और 10th का भी माना जाता है, लेकिन वो कोविड में गया, तो यहां से अच्छा कर लो। तो हमने जवाब दिया, इसमें एग्जाम्पल लिए 2-3। हमने सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 लिया। हमने बोला ए बराबर क्या है और बी बराबर क्या है। तो बच्चा बताओ, ए यूनियन बी, क्या नाम है आपका? श्रुति, कीर्ति। ए यूनियन बी बताओ बच्चा। यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट आ जाएं, कोई भी बाहर न रह जाए। यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन। यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। कलेक्शन मतलब सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। अभी करिएगा, 1 मिनट रुक के, अभी पहले बात खत्म कर दूं, रुक जाएगी फिर ये बात समझ में आ गई? बोलो, मैंने कितना अच्छा जवाब दिया। यूनियन का मतलब क्या है? कलेक्शन। और कॉमन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। जो आप आंसर बता रहे थे 2 और 3, वो क्या था? इंटरसेक्शन। अब इसमें दूसरा एग्जांपल आया हमारे पास। हमने ए लिया, 1 2 3, बी लिया 7 8। तो भाई
कीर्ति बताओ ए यूनियन बी कितना होगा? 1, 2, 7, 8। वेरी गुड आंसर। तीसरा देखा, ए लिया हम लोगों ने 1, 2, 3 और बी हम लोगों ने लिया 1, 1, 2, 3, माना रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, तब भी लिख दिया यार घुमाने के लिए। तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा? सोमेश्वर बोलो। 1, 2, 3। क्योंकि कभी भी हमारे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं होता सेट के अंदर। इट इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब बैठे, आप क्रॉस करें। हाँ सर, डेफिनेशन में मेरा था कि सेकंड डेफिनेशन, लेट A and B are two sets, union of set A and B is the set of all those elements that belong to All those- A or B. बोलने दो। All those elements which belong either A और B, ऐसे सारे एलिमेंट्स लेकिन यहाँ पर जो A में बिलोंग कर रहे हैं या B में बिलोंग कर रहे हैं। 1 A में बिलोंग कर रहा है, 2 A में बिलोंग कर रहा है, B में भी कर रहा है, तो एक ही बार लिया गया, चाहे उसे A का बोलो या फिर B का बोलो, डबल तो नहीं आया। 3 बिलोंग A में भी कर रहा है, B में कर रहा है, लेकिन एक ही बार लिया गया है, तो उसे A का भी कह सकते हैं और B का भी। 5 B में बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे एलिमेंट्स या तो वो A में बिलोंग कर रहे हो या फिर B में बिलोंग कर रहे हैं, और जो कॉमन है वो तो अपने आप आ ही जाएंगे कि वो A में भी है और B में भी है, वो साइलेंट नेचर रहता है। राइट? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नोट कर, नोट करिए इसे। मैं इसमें और बढ़ा दूं, अगर इस दोनों में कॉमन वाला है तो मैं यहां बढ़ा सकता हूं, और बोथ ए एंड बी, जो मैं बोल रहा था अभी, ठीक है। इट इज बढ़ा भी दिया है जो मैंने बोला है, डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। नोट कर लीजिए सारे बच्चे। कल आपको हम लोग इसमें क्या देने वाले हैं? 3-4 एक्सरसाइज एक साथ, इतना पढ़ा दिए हैं अभी, जानबूझ के दिए नहीं थे। ओए ये देखो 1.5 तक है ये, कल चला जाएगा 1.6। हाँ कल 1.6 चला जाएगा बेटा। तो अगस्त में ही तो पेपर है, कहाँ है? आराम आराम से पढ़ाएंगे तो हो जाएगा। और तुम्हारा तो सिलेबस पूरा हो ही गया चिराग, उस पेपर के लिए तो सिलेबस पूरा हो गया बच्चा, एपीजीपी का वही तो आ रहा है। ये वाला पेपर अगस्त में एक और है, उसमें सेट्स सेट इधर आ रहा है, रिलेशन फंक्शन आ रहा है।
बार बार आपको पीछे बैठ के बात नहीं करनी होगी। मैं गार्जियंस को आज मैसेज करने वाला हूँ आपकी कि बहुत बातें करती हो। आज तुम्हारे पापा को मैसेज पहुँच जाएगा, अभी थोड़ी देर में करने वाला हूँ। आते हैं वापस पॉइंट पर। क्लियर हो गया सभी का? अब आ गया इंटरसेक्शन। क्या लिखा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है हमारे पास। तो हमने क्या बोला? ए एंड बी आर टू सेट्स, देन intersection of A and B is denoted by and defined as, यहां हो जाएगा एंड, ठीक, ओ आर, और ये हो गया इसकी ओरिजिनल। एंड का मतलब होता है ए में भी होना चाहिए और कैपिटल बी में भी होना चाहिए, मतलब दोनों में ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन। जो कॉमन आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। तो ए एंड बी आर टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी is the set of all those elements which belongs to set A and set B, which belong to both A and B. It is denoted by A intersection B and defined as A intersection B and Venn diagram। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द ए, दिस इज द बी। यहां आया ए बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी करें तो कितना आएगा? कॉमन इज 2 3। यहां करें हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करें, कॉमन कुछ है बच्चा? तो क्या आएगा? 5। 5 मतलब नल सेट। इसमें हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो कितना आएगा? कंप्लीट। कॉमन है 1 2 3। इट इज क्लियर? नोट कर लीजिए। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन और यूनियन का मतलब कलेक्शन। गुड। कल उनसे धीरेन जी से बात हुई थी, तो आप इंग्लिश मीडियम से हैं 10th, तो हिंदी मीडियम में एडमिशन क्यों? नहीं, उन्हें पता नहीं था मैं इंग्लिश मीडियम से। मैंने उनको बोला कि आप इंग्लिश मीडियम में कराइए, बच्ची बेकार हो जाएगी वो। सभी कंफ्यूजन थी, तो हमसे बात नहीं सकती, तो मैंने बताया कि मैं इंग्लिश मीडियम। अगर प्रॉब्लम हो बता देना, या मैं डमी कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा BSS में।
इट इज क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पक्का? ओके, ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।